नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु हिंदी परिवार में। बहुत समय से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि तथास्तु हिंदी में कब आएगा, कब हम हिंदी के अंदर कंटेंट आपके पास लेकर आएंगे। बहुत समय से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आए, मेल्स आई, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और फाइनली लो हम आ गए। तो तथास्तु हिंदी में आपका स्वागत है। ये एक चैनल है जहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदी से रिलेटेड अच्छा कंटेंट यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपके पास लेकर आएँ। क्यों आए हम हिंदी के अंदर, इसके भी कुछ अलग अलग पहलू हैं, कई सारे कारण थे। एक कारण तो ऑफ कोर्स बच्चों की डिमांड था कि आप हिंदी में आएँ और हिंदी वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्या। ऐसा जब उन्होंने सवाल किया तो मेरे मन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ज़रूर। शायद धीरे धीरे करके हम उस कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे, उस क्षमता को हम अपने अंदर लेकर आएंगे कि हम हिंदी वाले बच्चों को भी उसी तरीके से पढ़ा सकें जिस तरीके से अंग्रेज़ी वाले बच्चे के पास जो सुविधाएं, जो कंटेंट और जो भी सारी सुविधाएं उनके पास रहती हैं वो सब आपको मिल सके। और बहुत ज़रूरी कारण आने का एक ये भी है कि हिंदी के जो मटेरियल हैं, हिंदी के जो पुस्तकें, जो नोट्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के लिए ही स्पेसिफिकली बनाए जा रहे हैं। यानी कि उनके अंदर वो क्वालिटी कई बार मिसिंग हो जाती है, कई बार वो क्वालिटी मिलती नहीं है। मैं तो अखबार जब मैं पढ़ने लगी, जब मैंने ये सोचा कि हिंदी भाषा के लिए अगर हमें तथास्तु हिंदी के विषय में कुछ सोचना है तो क्या क्या हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, तो सबसे बड़ी हैरानी का विषय ये है कि हिंदी में अखबार, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बड़े ही ज़रूरी अखबार माने जाते हैं, जैसे हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, ये सब हिंदी में नहीं आते। तो यानी कि पहले तो जो बेसिक सोर्स है या बेसिक जो ज़रिया है हमारा कंटेंट तक पहुंचने का, वहाँ पर भी काफ़ी कमियाँ मुझे महसूस। उसके अलावा अब जो कंटेंट है या जो भी वीडियोस भी हैं या कुछ भी और हिंदी माध्यम के लिए है, उसके अंदर उस तरीके की क्वालिटी की कमी थोड़ी सी। तो कहीं ना कहीं अगर मटेरियल उतना उम्दा नहीं है, उतनी क्वालिटी का नहीं है, तो शायद तैयारी भी उतनी अच्छी ना रहे बच्चों की। और इसी वजह से मुझे लगा कि जब मैंने सक्सेस रेट समझने की कोशिश करी तो पता चला लगभग कुल 5% बच्चे हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चल रही है। इसी चीज़ के ज़रिए जब मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, चीज़ों के बारे में विषय में सोचा, तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि अच्छे कंटेंट का या मटेरियल का अभाव है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का कंटेंट अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों को उपलब्ध रहता है, उसी तरीके का अच्छा कंटेंट हिंदी माध्यम के बच्चों को भी उपलब्ध रहे। दूसरा, जो अनुवाद है, अनुवाद भी अपने आप में बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एसेंस चला जाता है। जब हम नोट्स के अंदर मैंने देखा, मतलब वो उसी तरीके से है कि कविता को जैसे अगर अंग्रेज़ी से हिंदी में कर दें या हिंदी से अंग्रेज़ी में कर दें तो वो जो भाव है वही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से नोट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो मतलब है वो बदल जाता है चीज़ों का। तो जो अनुवाद है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो तभी फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रांसलेशन के विषय में भी मैंने ये देखा कि जब हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी के अंदर अगर ट्रांसलेशन किया जाता है तो जो सार या भाव है पूरे मटेरियल का वही बदल जाता है। कई बार तो टॉपिक का ही पूरा भाव बदल जाता है। जैसे मैं कहीं पर एक ट्रांसलेशन पढ़ रही थी तो उन्होंने गर्मी को सूर्य के रूप में ट्रांसलेट कर दिया, जो कि अपने आप के अंदर, या फिर सूर्य को धूप के रूप में, गर्मी के रूप में ट्रांसलेट कर दिया, जो कि बहुत ही गलत ट्रांसलेशन है। तो अगर ट्रांसलेशन हो भी तो सार गर्भित हो, ऐसा ना हो जो कि सिर्फ और सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन हो। भाव का ट्रांसलेशन भी मटेरियल के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से बहुत मटेरियल या तो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, कम क्वालिटी के, या फिर अगर मटेरियल बहुत कम भी हैं अपने आप के अंदर, अगर आप इंग्लिश का मटेरियल देखें तो बहुत मिल जाता है, करंट अफेयर्स हो या सारी चीज़ें, फिर हिंदी का मटेरियल काफ़ी कम मिलता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो एक कारण ये भी था। इसके अलावा
जो हमारी एक और यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है वो है टारगेटेड मेंटर। आपके पास कोई ऐसा बड़ा हो जो आपको इस पूरी जर्नी में, जो आपका ये पूरा रास्ता है, यूपीएससी का रास्ता बड़ा कांटों भरा है, बड़ा दुख तकलीफ, अकेलापन, असमंजस और कई बार खुद पर ही बहुत शक होने लगता है। तो ये जो रास्ता है इसके अंदर अगर आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति रहता है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, वो बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी एक आयाम है हमारी तैयारी का। तो इसी के लिए हमारा मानना ये है कि आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स या आपका मटेरियल वो हो जो आप ही के लिए हो स्पेसिफिकली, लेकिन साथ में उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, ये क्षमता हो कि वो इस एग्ज़ाम को समझते हों, उतनी नॉलेज रखते हों और साथ की साथ उन्हें क्लियर कैसे किया जाता है ये एग्ज़ाम, इसकी जानकारी। इसीलिए हमारा जो ये चैनल है, हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो भटकाव है इधर उधर, इस कंटेंट या उस कंटेंट, या हिंदी मीडियम के बच्चों को हमेशा एक भय सा रहता है कि भाई क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, क्या हम जिस रास्ते पे हैं वो सही है। उस भटकाव से बचाने के लिए या एक हमारी कोशिश है कि हम शायद कुछ सही रास्ता दिखा पाएँ, तो उसके लिए हम लोग तथास्तु हिंदी के इस चैनल में कोशिश करेंगे कि जो भी हम कंटेंट लेकर आएँ वो अच्छा हो और आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसी के साथ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हर महत्वपूर्ण काम एक यज्ञ के द्वारा किया जाता है, लेकिन यज्ञ के अंदर सामग्री, पंडित, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी तरह से मैं चाहूँगी कि तथास्तु आपके लिए वो यज्ञ की सामग्री है ना, सुपारी, पान, घी का दिया, फूल, जो कंटेंट हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट भी आपके लिए तैयार करें। साथ की साथ वो पंडित जी जो ये यज्ञ कराते हैं, वैसे वाले मेंटर्स और टीचर्स भी आपके साथ सहयोग में रहें, ताकि जब आप यूपीएससी के यज्ञ में अपनी मेहनत की आहुति दें तो आप यूपीएससी जी को खुश करके अपना वरदान पा सकें, अपना सिलेक्शन पा सकें। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, एंड थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। आप अपने आगे के रास्ते के लिए बहुत उन्नति करें, बहुत प्रगति करें। तथास्तु।